आवाज आ रही है? तो अनेक तरह की कला होती है, जिन्हें की सबसे बड़ी कला आप भला तो जग भला। यदि हम अच्छे हैं तो सब अच्छा। कहते हैं मन चंगा तो कटोरी में गंगा। हमारा मन कैसा है? सारा खेल हमारे मन का है। मन से ही मंगल प्रभात है, मन से ही काली रात है। तन इतना विशाल हो, इस सूक्ष्म मन की अद्भुत बात है। सम्राट और भिखारी की पहचान उसके वस्त्र से नहीं होती। कोई सम्राट के भेष में भिखारी होता, कोई भिक्षु के परिधान में सम्राट होता। हमें क्या बनना है? बनना और होना दोनों में अंतर है। कोई बनना सरल है, होना कठिन है। होने की बात करते हैं तो कला का जीवन आप लोग जीते हैं और 24 घंटे कला के साथ रहते हैं। किसी का नाम कला भी होगा। हमारी मैडम का नाम है अर्चना। मैं आते मैंने कहा कि आपके नाम पे ये नाम बड़ा लगता, आर्च, स्पेलिंग ARCH, शुरुआत तो आप नाम से हुई। हमारे जीवन में तो जीवन को कैसे जीना है आपको बताने आए हम लोग। आप बोलेंगे ये क्या बात है, हम तो जीवन जी रहे हैं। जीवन जीना अलग बात है, किंतु कैसे जीना ये अलग बात है। कितना जीना ये अपने हाथ में नहीं, किंतु कैसे जीना ये अपने हाथ में है। और कितने जीने का मूल्य नहीं, कैसे जीने का मूल्य है, कैसे जीना। हम लोग एक अभियान चलाते हैं। हमारे आचार्य महाप्रज्ञ जी हुए जिन्होंने एक अभियान चलाया, साइंस ऑफ लिविंग, जीवन विज्ञान, जीवन जीने की कला। हम लोग स्कूलों में जाते हैं। अभी मुझे 11:30 बजे दूसरे स्कूल में जाना है, तो इन दोनों स्कूल में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? विद्यार्थी एक ऐसा घटक है जो कारण से जैसी शिक्षा लेगा जीवन उसका वैसा बन जाए। सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, गणित पढ़ाया जा रहा है, भूगोल पढ़ाया जा रहा है, इतिहास पढ़ाया जा रहा है, किंतु जीवन कैसे जीना चाहिए ये बहुत कम बताया जाता। कला का जीवन होना चाहिए। आप लोग से मैं बात करना चाहूंगा। आप बताइए, आप सब लोग क्या चाहते हो? पीस या पीसलेसनेस, शांति या अशांति? सब शांति चाहिए। पहला प्रश्न में आप पास हो गए। दूसरा प्रश्न मेरा ये है, आप बताइए शांति कहाँ है? एक लड़की ने बताया 11:30 बजे स्टार प्लस पर आती है शांति। अरे जिसका नाम शांति उसको भी शांति चाहिए। शांति की खोज में आदमी अशांत हो जाता है और सुख की खोज में आदमी दुखी हो जाता है। नाम तो शांति और जीवन अशांत, नाम तो सुख लाभ और बड़ा जीवन दुखी। मैं अमेरिका कैलिफोर्निया गया। एक लड़की को मैंने पूछा आपका नाम क्या है? वो गुजराती थी। मैंने कहा શું નામ છે તારો? उसने कहा મારું नाम सलेस्मा છે। सलेस्मा? वो खुश होकर बोली। मैंने कहा इसका मीनिंग क्या है? बोले मीनिंग तो पता नहीं, हर चीज का मीनिंग जानना चाहिए। मैंने कहा इसका मीनिंग मत जानो। वो पीछे पड़ गई। बोले आपको लगातार मेरा मीनिंग बताना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं जानो तो अच्छा है, कभी कभी किसी चीज को नहीं जानना अच्छा रहता है। टीचर ने बच्चों से पूछा बताओ बच्चे में कितने साल का हो, मेरी उम्र कितनी? कोई बच्चा जवाब नहीं दे पाए। एक लड़का खड़ा हुआ, सर आपकी उम्र 44 साल किया। अध्यापक को बहुत प्रसन्नता हुई कि एकदम सही जवाब दिया। तुमने कैसे दिया? बोले सर ये मत पूछो कैसे दिया। बोले बताओ, वो अच्छी बात है, कम से कम एक तो बच्चा मिला स्कूल के अंदर जिसने सही जवाब दिया। हम आपका सम्मान करेंगे, आपको इनाम देंगे, आपको प्राइज देंगे। बताओ तुमने कैसे बताया? भले सर मत पूछो तो अच्छा है, नहीं बोले घबराने की बात लाओ, निकट आओ, स्टेज पर आ जाओ, बताओ कैसे बताया कि 44 साल का हूँ। भले सर जी आप पूछना चाहते हो तो बता देता हूँ कि मेरा भाई 22 साल का है और आधा पागल है।
कभी कभी कोई चीज को नहीं जानना अच्छा है। तो उस लड़की को मैंने कहा कि मत जानो तुम्हारा मीनिंग क्या है, श्रेष्ठ माँ, किसी का नाम सुने श्रेष्ठ माँ? तो मैंने कहा कि श्रेष्ठ माँ कैसे बना? संस्कृत में मिलाकर बोलने की बात है। श्रेष्ठ प्लस अला, श्रेष्ठ प्लस नाक, अला मतलब माँ, नाक का जो माँ, इतना कितना नाम मैंने किसने रखा? बस दादी ने रखा, बस चेंज कर दो, उसका नाम रख दिया परीक्षा। एक लड़का मिला, मैंने पूछा आपका नाम क्या? बोले खरेश। बहुत खुश होकर बोला। मैंने कहा इसका मीनिंग? बस मीनिंग पता नहीं। मैंने कहा मत जानो तो अच्छा रहेगा। वो पीछे बढ़ गया, बोले नाम बताओ, मीनिंग बताओ, इसका मीनिंग क्या? मैंने कहा देखो अलग करो, समास करो, खर प्लस इस, खर यानी गधा, ईश यानी देवता, गधे का देवता वो तुम्हारा नाम। नाम भी सही होना चाहिए, काम भी सही होना चाहिए। तो हम अपने जीवन को कैसे जिए? तो आप ये बताइए, आप सब लोग श्वास लेते हो? कितने लोग ने श्वास लेने से हाथ खड़ा करो? एक स्कूल में गया, 3-4 बच्चों ने हाथ खड़ा कर दी, तो पता चला हम जुम्बे तुरंत हाथ पीछे रखा। तो अब ये बताइए, जब आप श्वास को भरते हो तब आपका पेट फूलता है या अंदर जाता है? When breathing in, stomach should be expand or contract. चाहे तुम्हें श्वास करो या तो फूलो चाहिए या लुक्सू खाए, गुजराती बोल दिया मैंने। जब आप श्वास को भरते हो तो आपका पेट फूलता है कि अंदर जाता है? सबका फूलता है, अंदर जाता है। एक काम करो, आपके पास हाथ है, पेट भी है, चेक कर लो क्या हो रहा। अपना हाथ पेट पर रखो, कीप योर राइट हैंड ऑन योर स्टमक एंड सी। देखिए श्वास भरिए, अब देखिए श्वास भरने से क्या हुआ? पेट फूला के अंदर गया। अच्छा, जो ये कहते हैं कि श्वास भरने से पेट फूला, वो अपना हाथ खड़ा करे, रेज योर हैंड। बहुत कम लोग हाथ नीचे रखिए। अब जो ये कहते हैं कि जब हम श्वास करते हैं तब हमारा पेट तो अंदर चला जाता है, ऐसा किसी को तो हाथ खड़ा करिए। ये तो बहुत ज्यादा। आज आपके इंस्टीट्यूट आज से एक चमत्कार हो गया। चमत्कार को नमस्कार करना चाहिए। चमत्कार ये हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि पेट फूलता है, कुछ कहते हैं कि अंदर जाता है। लेकिन मैं ध्यान से देख रहा था, यहाँ कुछ लोग ऐसे भी मेरे सामने बैठे हैं जिन्होंने दोनों समय हाथ खड़े नहीं किए। वो क्या कहते हैं? ना फूलता है ना अंदर जाता है, ऐसा ही रहता है, क्या करें? कभी कभी क्या होता है, उनको जुटान है, अरे हाथ खड़ा करेंगे वो गलत हो जाएगा तो हाथ भी खड़ा नहीं कर। क्या सच्चाई है? व्हाट इज रियलिटी? ये रियलिटी ये है, जब हम श्वास भरे तब हमारा पेट फूलना चाहिए, जैसे आपका हो रहा और भी लोगों का हो रहा। ये सही श्वास। अभी के घर में छोटा बच्चा होगा, 5 साल तक श्वास की क्रिया ठीक चलती। 5 साल के बाद बच्चा धीरे बड़ा होता है, जल्दबाजी का जीवन जीता है, जल्दी जल्दी काम करता है, जल्दी जल्दी श्वास भरता है, तो उसके श्वास की क्रिया भी उल्टी हो जाती है। और बहुत लोग श्वास नहीं लेते, श्वास भरा छाती फूल गई, अंदर चला गया। इट इज रॉन्ग, ये सही नहीं। सही श्वास क्या है? छाती फूले तो फूले, पेट जरूर फूलना चाहिए। देखिए मैं श्वास भरूंगा और नाक से श्वास भरूंगा तो पूरा पेट फूल जाएगा मेरा। श्वास भरा, पेट फूल गया, श्वास निकाला, पेट खाली हो। ये इट इज राइट ब्रीदिंग। तो आप जरा सोचिए, हम सब किससे जी रहे हैं? श्वास से जी रहे हैं। श्वास और विश्वास, श्वास और सांस दोनों सही होना चाहिए। बहू के लिए सांस और जीवन के लिए श्वास और विश्वास दोनों सही होना चाहिए। तो श्वास लेने का तरीका यदि हमारा सही नहीं है तो हमारा जीना सही है कि गलत है? गलत नहीं कहना चाहिए। हमारे आचार्य महासमंदिर ने आप लोगों के लिए 4 लाइन का संदेश दिया है, और संदेश नहीं जीवन का दर्शन है। पहले स्कूल में मैंने बोला, बच्चों एक बार में बोला, बच्चों ने एक बार में याद करके वापस सुना दिया। आप भी यदि ध्यान से सुनोगे, ध्यान से बोलोगे, शायद आपको भी एक बार में याद हो जाएगा। आप मेरे पीछे बोलिए, हिंदी में बोलता हूं मैं। जीना हो तो पूरा जीना, मरना हो तो पूरा मरना, बहुत बड़ा अभिशाप जगत में, आधा जीना आधा मरना। पूरा जीना, जीना हो तो मरना हो तो बहुत बड़ा अभिशाप जगत में, आधा जीना। याद हो गया?
शांति से जीना। पूरा मरने का अर्थ शांति से मरना। लोग शांति से मरते भी नहीं, मरते तो इंजेक्शन ठोक के, गोलियां खा के, ग्लूकोज चढ़ा के, हाय तोबा करते मर जाते। वही व्यक्ति शांति से मर सकता है जो शांति से जीना जानता है। आज सारा जीवन कहाँ बीत रहा हमारा, जन्म कहाँ हुआ, अस्पताल में, मरते कहाँ है, अस्पताल में। 7 दिन की आदमी की जिंदगी, सोमवार को आदमी का जन्म हुआ, मंगलवार को बड़ा हुआ, बुधवार को स्कूल में आया, गुरुवार को शादी हुई, शुक्रवार को बच्चे हुए, शनिवार को बीमार हुआ और रविवार को चल बसा। तो जीवन है। फैमिली भी सही होना चाहिए। हम लोग कोर्स सिखाते हैं फिजिकल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट और फैमिली मैनेजमेंट। फैमिली भी सही होना चाहिए। आज परिवार टूट रहे हैं, कारण परिवार का हमने नहीं जाना। परिवार को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फैमिली का मीनिंग कितना सदा, कितनी स्पेलिंग लिखी आप देखिए। फैमिली का फुल फॉर्म स्पेलिंग क्या है, AMILY। एस यानी फादर, ए यानी एंड, एम यानी मदर, आई मीन्स मैं, एल मीन्स लव और वाई मतलब यू। ये परिभाषा होती है परिवार। और आज कहते छोटा परिवार सुखी परिवार। तो क्या बड़ा परिवार दुखी परिवार? हमने ऐसा भी देखा कि बड़ा परिवार सुखी और छोटा परिवार दुखी। तो दुख का संबंध परिवार छोटे बड़े से नहीं। एक परिवार नियोजन का मंत्री बिहार में गया और लोगों को क्या बोलता है कि परिवार छोटा होना चाहिए। उसने अपनी भाषा में कहा कि पहला बच्चा अभी नहीं, दूसरा बच्चा जल्दी नहीं और तीसरा बच्चा कभी नहीं। छोटा परिवार सुखी परिवार। एक आदमी खड़ा हुआ, ताली बजने के बाद में घर में खड़ा हुआ, बोले भाई साहब आप क्या बात करते हो, आप हमको बोलते हो कि बच्चे कम होना चाहिए तो आपके तो 12 बच्चे, ये क्या बात है? कथनी करने में समानता होना चाहिए। उस मंत्री ने क्या बोला कि देखो भाई साहब बात ये है कि अभी मैं परिवार नियोजन का मंत्री हूँ तो मैं नियोजन की बात कर रहा हूँ। मेरे 12 बच्चे कम हुए तो मैं विकास मंत्री था। ये कथनी करने में असमानता। आज की चतुराई का यह एक अद्भुत नमूना है। दिखाते सीमेंट और लगाते चूना है। बहुत बड़ा अंतर आ गया आदमी के व्यवहार में, बताता है दिल्ली और कोर्ट सीधा पूना। कथनी करने में असमान। तो जैसा हम कहते हैं वैसा करना चाहिए। जैसा तू कहता है वैसा तू लिख और जैसा तू लिखता है वैसा तू दिख। समझ में आ रहा? तो ये जीवन को कैसे जीना, तो श्वास को सही बनाने का तरीका देखिए आप। जिनकी श्वास की क्रिया गलत रोग है उसको ठीक करने का तरीका एक बार आप देखिए। दोनों हाथ को पेट में रखना, फर्स्ट बात ओके। पहले देखना है क्या करना। 3 काम एक साथ करेंगे। श्वास को मुंह से निकालेंगे, हाथ से पेट दबाएंगे और नीचे झुक जाएंगे। फिर श्वास को नाक से करेंगे तो पेट खुल जाएगा। फर्स्ट बात। तीन काम एक साथ किए, हाथ से पेट दबाया और श्वास मुंह से क्यों निकाला जा रहा है, ताकि पूरा पेट खाली हो जाए। तो ये क्रिया किनके लिए, जिनकी श्वास की क्रिया रोग है, इससे तबीयत ठीक हो जाए। और जिनकी क्रिया अधिक सही है वो भी करेंगे तो उनका गुस्सा और तनाव शांत हो जाएगा। तो ये थोड़ा कब करना चाहिए। श्वास का नियम ये है कि श्वास अंदर तो पेट बाहर और श्वास बाहर तो पेट अंदर। लेकिन थोड़ा कब करना चाहिए, खाना खाने के पहले के बाद पहले। यदि खाना खाने के बाद कहीं हो जाएगा श्वास अंदर भोजन बाहर, तो खाली पेट कर लेगा। यदि आपको पेट खाली एक वजह अपने कुछ भी खाया हो तो आप कर सकते हैं। और की वजह बेरोज करिए तो आप पेट करिए। फिर इससे कीप बोथ हैंड्स ऑन योर स्टमक व्हेन आई स्पीक, 3 यू कैन डू एक्सहेल थ्रू माउथ एंड इनहेल थ्रू नोज। ओके 1 2 3 गो डाउन। झुके झुके और झुके, हाथ पे दबाइए और झुके और झुके और श्वास भरिए, ऊपर आ जाइए। पेट में नहीं बढ़ जाएगा, पेट तो भारी बढ़ जाएगा। पेट कैसा होना चाहिए, सूत्र याद रखिए। स्वास्थ्य का सूत्र क्या है, पेट होना चाहिए नरम, पेट होगा वो प्रॉब्लम, पेट होना चाहिए नरम और पेट होना चाहिए गर्म और पेट होना चाहिए ठंडा। सूत्र ये बनता है पेट नरम, पेट गर्म, सिर को रखो ठंडा, घरता है रोग,
जब स्वास्थ्य ठीक हो जाए फिर इसकी परीक्षा करिए। एक ध्यान का नाम है परीक्षा ध्यान। क्या नाम है? परीक्षा नहीं, परीक्षा से टेंशन आ सकता है लेकिन पेशेंट टेंशन चला जाता है। परीक्षा ध्यान ये 75 में जयपुर में ही आचार्य महात्मा ने इसकी शुरुआत की थी और शुरुआत करने के पहले 12 साल के उन्होंने अपने शरीर को बनाया प्रयोगशाला कि ये प्रयोग मेरे लिए कितने उपयोगी है, आम जिंदगी में कैसे उपयोगी बन सकते हैं। तो परीक्षा से सी योर सेल्फ थ्रू योर सेल्फ, अपने आप को देखने की गया। इसमें तो हम स्वास्थ्य को देखेंगे। तो आप सीधे बैठ जाइए, सिर्फ स्टे, दोनों हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखिए। अलग अलग तरह की मुद्रा होती, ये मुद्रा करेंगे आप, इससे मेमोरी बनेगी, कॉन्सेंट्रेशन बनेगा और गुस्सा भी शांत हो जाएगा। आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप बाइसिकल चलाते हो तब न करें, नहीं तो क्या हो जाएगा। और जब आप रोटी बनते हैं तो हाथ वैसे बन जाएगा, हाथ में तो हाथ वैसे रखिए। और किसी को पेट में बार दर्द हो रहा है, गैस की प्रॉब्लम है, तो ये मुद्रा क्या है? वायु विधि मुद्रा। अलग अलग मुद्रा बता रहा हूं मैं आपको, 5 मिनट दिन में 4 बार की जाती सभी मुद्राओं में। देखो इंडेक्स फिंगर को मोड़ना है, बाकी अगली सीधी रखना है और अपने दोनों हाथ को घुटनों पे रखना है। जिनका ओवरवेट है, अगर वेट घटाना चाहते हो तो सूर्य मुद्रा करिए, तो फिंगर 5 मिनट दिन में 4 बार करेंगे, 100 ग्राम वजन घट जाएगा। 5 मिनट से 4 टाइम कितना रहती है? फिल्म का जमाना चल रहा है। जब रिंग फिंगर करिए और अंगूठे हल्का दबाव दीजिए, बाकी तीनों उंगली सीधे रखिए और दोनों हाथ को घुटनों पे रखिए। 5 मिनट दिन में 4 बार करेंगे, एक दिन में आपको 100 ग्राम वजन गया। एक दिन में 100 ग्राम गया तो एक दिन में कितना होगा? 1 किलो। और एक महीने में 3 किलो आपका वेट ओवरवेट है तो बढ़ेगा। और दूसरा इसका फायदा डायबिटीज में भी फायदा, लीवर का अच्छा रहेगा। और एक बात का ध्यान रखिए, अगर आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे तो ऑलरेडी जिनका वजन पहले से कम है, तो उनके मन में आया होगा क्या ऐसी कोई मुद्रा में वजन बढ़ जाए? हाँ है, ऐसी मुद्रा भी है। उसी अंगुली को जोड़े, अंगुली को जोड़ेंगे वजन बढ़ जाएगा, अंगुली को मोड़ेंगे वजन घट जाएगा। उल्टा उल्टा मत करना। एक मोटी महिला ने मुझे कहा कि मेरा वजन बढ़ गया, कम करने का उपाय बताओ। मैंने कहा ऐसे करो, आपका वजन घट जाएगा। 3 दिन मुझसे बाद में कहा मेरा वजन तो बढ़ने लगे। तो मैंने कहा आपने क्या किया? फिर मैं ऐसे किया। तो मैंने ऐसे बताया था ना, तो उसने बोला सुमन जी ऐसे करने में दर्द हो रहा था तो ऐसे कर लिया। तो ऐसे वैसे मत करना, घटाना की बढ़ाना, बढ़ाना है तो जोड़ना, घटाना तो मोड़ना। अब मानो घटाना भी नहीं है, बढ़ाना भी नहीं है, बैलेंस में रहना है, तो ये मुद्रा करिए आप, महाप्राण मुद्रा। और इससे आंखों की ज्योति भी बढ़ती है। जो तपस्या करते हैं लंबे समय आराम से तपस्या कर सकते हैं, जिनको ज्यादा भूख लगती है उनको जरूर करना चाहिए। बहुत अच्छी मुद्रा है। हाँ जी, कितना अच्छा मुद्रा है। और आगे ज्योति बनाना है तो इसका मंत्र भी साथ में, ओम नमो चक्षु लयाणम। क्या आप लोग चश्मे छोड़ना चाहते हो? आपको चश्मे की प्रॉब्लम है, आपको ऐसा उपाय बता दे जिससे आपको तुरंत चश्मा छूट जाएगा। बता दें कि चले जाए, क्योंकि आपको बहुत कम करता है। आंखों की ज्योति बनाने के 3 उपाय है। सबसे पहला उपाय है सुबह उठते ही इस घनिष्ठ अंगुली से बासी थूक अपनी आंख के अंदर लगाइए। बहुत बहुत काम की चीज, अमृत हो, आंख के अंदर बाहर नहीं। एक महिला ने बाहर लगाया 3 साल में कुछ भी नहीं हुआ, बाहर आने कुछ नहीं होगा। जैसे ताजा हाथ से ना एक हाथ सुनने रखिए और ऊपर देखते हुए नाखून में कुछ आपस हो जाएगा, नाखून होना चाहिए और हाथ साफ होना चाहिए। हाँ, जिसके मुंह में पायरे की बीमारी है, थूक में खून आ जाता है, वो न करे तो सुबह उठते हुए करें, आंखों की ज्योति बढ़ जाएगी, 40 दिन में चक्कर छूट जाएगा। इसका अच्छा उपाय है। दूसरा एक आसन का नाम है शशांक आसन। श्वास करते हाथ ऊपर लेना, बजाते हुए लेकर तो श्वास होते नीचे झुकना, वो आसन है। वो आसन करिए और आप लोग बहुत मेहनत करते हैं और आपको सामने से दिमाग से ज्यादा है और आपको आराम भी करना है, तो मैं आपको एक आसन बता रहा हूँ। अगर वो आसन सुबह उठते आप 5 मिनट तक उस आसन में सो जाइए तो आपको 3 फायदे होंगे। पहला फायदा नो डिप्रेशन, नो टेंशन, और तीसरा फायदा है मेमोरी बहुत बढ़ जाएगी आप। और अगर आप दिन में वो आसन करेंगे तो 1 घंटे 5 मिनट करेंगे, 1 घंटे की नींद की पूर्ति हो जाएगी। उस आसन का नाम है शशांक, जो अभी आपको बाद में बताऊंगा। शशांक आसन, तो मैं आपको बता रहा था ये मुद्रा करिए। अब टेंशन का जमाना, आप लोग टेंशन में रहते कई बात का टेंशन होता है। एक लड़की ने एक बार आदमी को कहा कि महाराज साहब मुझको टेंशन हो गया, तो महाराज साहब तो हर चीज में अच्छा ही लेते थे। उसने उसको हटाने के लिए बोला क्या
तुम्हारी शादी हो गई? शादी तो नहीं हुई, फिर टेंशन कैसे हुआ? मैं समझी नहीं। तो तुमने क्या बोला? टेंशन। टेन यानी सर यानी, अरे जिसको 10 बच्चे उसको भी टेंशन नहीं है, वो हंसी बैठी रोटी रोटी हंसी बात है। हर चीज में अच्छा लेना, परिवार में अच्छा नहीं तरीका है। थिंक पॉजिटिव, कभी भी नेगेटिव सोचना नहीं। आज कौन क्या सोचा है 2 नंबर की बात है। उस घटना को कैसे रहते, जब परिवार है वहां लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। एक परिवार में पति पत्नी में झगड़ा हो गया, और झगड़ा होते हुए क्या बोला उसकी पत्नी ने अपने पति को कि तू तो बना बनाया जानवर है, एक प्रकार की गाली दे दी। अब लोगों बड़े बड़ी की बात, जानवर शब्द सुनने के बाद उसके पति ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, नो रिएक्शन, शांत रहा और अपनी पत्नी को कहा आज तूने जिंदगी में पहली बार असली प्रेम दिखाया। उसने कहा नहीं आपको जानवर बोला? बोले आपने तुम ठीक बोला। कैसे? बोले तू मेरी जान, मैं तेरा घर। घटना किसकी थी? घटना थी दुख की। अगर वो ये सोचता कि किसी घर वाली जाने बोलती, पहले खबर शादी भी नहीं करता। तो घटना क्या घट रही है 2 नंबर की बात है, घटना को कैसे रहते हैं 1 नंबर की बात है। तो ये आपको जीवन जीने के नुस्खे बता रहे हैं। तो सीधा बैठना, जिस भी बैठो आप कैसे बैठना चाहिए? सीधा बैठना चाहिए। जिस कटी हमारी सीधी रहेगी उतना दिमाग में विचार भी अच्छे आएंगे। तो खाली समय में निकला तो टेंशन लगेगा। छोटे आदमी को छोटा तनाव, बड़े आदमी को बड़ा तनाव, छोटों को छोटा गम, बड़ों को बड़ा गम। हमको भी गम ने मारा, तुमको भी गम ने मारा, इस गम को मार दे। 3 मिनट में 70% टेंशन डिप्रेशन खत्म हो जाए। ऐसा उपाय बता दूं आपको मैं? देखो वो तरह उपाय है, आपको सारा अपने हाथ में कुछ भी नहीं, सारा खेल अपने हाथ में है। देखिए आप अवर है तो हाथ को ऐसे रखना और आंगलियों को देखो ऐसे मिलाना, 1 2 3 4 और हाथ को ऐसे रखना। आपने गाय देखी? गाय को अडल्ट होता है, थल होता है, उसे दूध नहीं करता है, तो भावना करना सारा तनाव टेंशन निकलता है। देखो नंबर लगा लो 1 2 3 4 1 2 3 4 ओके। क्रॉसिंग 1 to 2 2 to 1 3 to 4 4 to 3 और हाथ पे करिए और भावना करिए। आपने पूछे वैसे मेरे मुद्रा नहीं बोल दिए एक बार। अच्छा ये नहीं करेगा? हाँ जी, नीचे आधा चेंज करना पड़ेगा, नीचे को ऊपर। हाँ जैसे हाँ अभी वाला उधर। हाँ एक बात सुनिए, किसको कितना टेंशन रहेगा इसकी पहचान क्या? जिसकी जितनी जल्दी मुद्रा बनती है यानी कि टेंशन नहीं है। लेकिन एक बार ऐसा भी हुआ कि एक सिस्टर को टेंशन नहीं था तो मुद्रा नहीं बन रही, टेंशन आ गया, मुद्रा नहीं बन रही। तब टेंशन में मत आ जाना। अगर आपको ऐसा नहीं बनता है तो हाथ को ऐसे रखिए, सब करिए। हालांकि जब भी कोई टेंशन नहीं होगा, थोड़ी जब भी कोई टेंशन आ जाए, डिप्रेशन आ जाए, आगे प्रयोग करिए 3 मिनट तक। अभी करिए प्रैक्टिकल। आप हाथ ऐसे रखिए, सिंपल जस्ट ऐसे रखिए, अंदर जमीन की तरफ रखिए, सीधे बैठिए, आंखें बंद कर लीजिए और आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका चित्र अपनी आंखों के सामने लाइए। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मेंटली प्रॉब्लम, एनी मेंटली प्रॉब्लम वो मन में चिंतन करिए और भावना करिए। वो सारी आपकी मेंटली प्रॉब्लम धीरे धीरे दिमाग से नीचे उतर रही है, कंधों में आ गई है, कोड़ों में आ गई है, अंगुलियों में आ गई है और अब जमीन के अंदर जा रही है। और जमीन में होल हो रहा है और आपकी प्रॉब्लम जमीन के अंदर जा रही है। मुंह से श्वास निकालिए, भावना करिए आपकी प्रॉब्लम जमीन में जा रही है। श्वास को मुंह से निकालिए और भावना करिए आपकी प्रॉब्लम जमीन में जा रही है। अब आंख खोल लीजिए और एक बार झटका दीजिए और गड्ढे को बंद कर दीजिए। अभी आपको कुछ फायदा नहीं होगा क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब भी कोई प्रॉब्लम होता है, टेंशन की समस्या, जब टेंशन आती आता है या जो में कोई जिम्मेदारी आती है या कोई समस्या आती है तो कोई नींद भी नहीं आती। और नींद लाने का तरीका देखिए। आज की स्थिति, आज मैंने अमेरिका में देखा 5 करोड़ लोग होते हैं जिनको रात को नींद नहीं आती, तो वो कंपोज की गोलियां खाकर सोते हैं। और गोली भी इतनी देर होती है कि सुबह अपना उठते नहीं है। तो सुबह पसंद डॉक्टर आता है, ये घर वाले आती है, इंजेक्शन लगाती है, फिर जग पाते हैं। तो क्यों ऐसा करें? हमारे पास चर्चा करने का उपाय है। आप जब चाहे तब सो सकते हैं और जब चाहे तब जाग सकते हैं। तो ऐसे सोना चाहिए।
में नहीं सोना। वास्तु शास्त्र के अनुसार उम्र के आधार पर दिशा का चुनाव करिए। जो छोटे बच्चे हैं 5 साल से 17 साल 5 to 17, ऐसे बच्चों को सिर रखना चाहिए टुवर्ड्स वेस्ट, हेड टुवर्ड्स वेस्ट, सिर पश्चिम की ओर और पैर पूर्व की ओर। जब दिन उठता है वहां पैर रखना। किसको? 5 to 17 अपना अपना नोट कर लीजिए, कीप इन माइंड। ओके, अब 18 साल के हो गए, मेच्योरिटी आ गई, तो सूत्र यह है दिशा बदलो दशा बदल जाएगी। तो 18 से 40 साल के 18 to 40 ऐसे लोग जाकर यही है। ऐसे लोगों को सिर रखना साउथ में, हैदराबाद में साउथ दिशा की ओर, टुवर्ड्स साउथ और लेफ्ट टुवर्ड्स नॉर्थ, ऐसे सोना। 40 साल के ऊपर कोई होंगे शायद, है ना? 40 साल के ऊपर वाले लोगों को बता रहा हूं, सोते समय सिर रखिए किधर? पूर्व में, ईस्ट में और पैर पश्चिम में। ठीक है, ऐसे सोना। फिर क्या करना? सोने के पहले हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? गुड नाइट बोलने की चीज नहीं, करने की चीज है। एक मुद्रा है, उसका नाम रखा है हमने गुड नाइट मुद्रा। तो रात को लेट जाइए और लेट कर ऐसे लेटे तनाव दीजिए, इसका नाम है सुप्त तारासन। लेकिन अभी मत दीजिए, रोक लाओ, मित्र अभी नहीं डालिए। और ये गुड नाइट मुद्रा, हाथ पे याद रखना और ऐसे करना 27 बार। वो गिनती चलेगी उल्टी और ऐसे 27, 26, 25, 24 मन में बोलना। अगर आप बोलोगे 27, 26, 25 तो मेरे साथ के पास सुना हुआ है तो आपको नींद आई जाएगी, उसके लिए मिल जाएगी। तो मन में बोलिए मेंटल, एक दिन लाना है तो एक बार बोलिए अंग्रेजी में और अगली बार बोलिए हिंदी में। जैसे 27, 26, 25, 24 मन में बोलिए, नींद बड़ी आ जाएगी। नींद आना जरूरी है और नींद तो आ जाए लेकिन नींद डिस्टर्ब ना हो, टाइम पर डर जाए। बच्चे कहते हैं डर लगता है, या लोग बोलते हैं कि बेड ड्रीम आते हैं, वो लोग कहते हैं कि बाथरूम जाना पड़ता बार बार। तो इन समस्या का समाधान, तो सुबह आपको कितने बजे उठना है? जैसे बाहर में घड़ी है, ऐसे मेडिकल साइंस के अनुसार हमारे भीतर भी घड़ी है, उसका नाम है बायोलॉजिकल वॉच। उसको चलाती पीनियल ग्लैंड जो यहाँ होती। तो फॉर एग्जाम्पल आपको सुबह 5 बजे उठना है तो 5 बजे की चाबी कर दीजिए ऐसे 1, 2, 3, 4, 5। ये बोलना मुझे 5 बजे जगना है, मैं ठीक 5 बजे जग जाऊंगा। आप देखेंगे एग्जैक्ट 5 बजे आपके लिए खुल जाएगी। लेकिन आपको रोकना भी 5 बजे उठाएगा, 5:30 बजे हो तो आ जाओ घुमाइए। लेकिन ये जरूर बोलिए AM या PM, AM या PM, समझिए, यानी सुबह की 5 बजे या शाम की 5 बजे। प्रधानमंत्री जी का एक शिष्य, मतलब उनका जो मित्र, उनके पास शाम को गया तो जॉगिंग कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी जॉगिंग कर रहे थे तो उनको किसी ने कहा अभी जॉगिंग कर रहे हैं, शाम के समय अभी तो PM चल रहा है, तो सुबह AM में करना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा I am PM not AM। समझ गया? तो हर चीज में सही ले लेना चाहिए। तो जिनको टेंशन आने की समस्या है उसका इस्तेमाल, तो नींद लाने का तरीका। और आप लोग खाना खाते हो, जल्दबाजी का जीवन जीते आप। खाना कैसे खाना चाहिए? खाना खाना चाहिए चबा चबा के। वो लोग खाना कैसे खाते? दबा दबा के। हम क्या समझते पेट क्या जल्दी खा दो आराम से। और कई लोग तो इतने जल्दबाजी में जीवन देते हैं। एक राजस्थान में गाँव का नाम है राजगढ़, हम उसका नाम नहीं लेने का, उसको फोन कर दो। वो हर काम जल्दी करता, जल्दी खाना खाना, जल्दी बोलना, सब काम। घर पर आया जल्दी खाना खा रहा था। उसकी घरवाले ने कहा शांति से खाना खा लो। बोले जीने की फुर्सत नहीं है। बोले मर जाओ। बोले मरने की फुर्सत नहीं। तो उसके घरवाले ने कहा पतिदेव आप कहीं सही में मर मत जाना। क्यों? बोले मेरे पास रोने का भी टाइम नहीं, मेरे पास रोने का भी टाइम नहीं। समस्या समय की नहीं है, समस्या किसकी है? नियोजन की। कल क्या होगा इसकी चिंता मत करो, किंतु कल क्या करना है इसकी योजना बनाओ। आप मेरे पीछे बोलिए, कल का दिन किसने देखा, आज का दिन खोए क्यों, जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों, आने वाला कल
चिंता में आज का दिन भी हम गवा देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? चिंता नहीं करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, व्यथा नहीं करना चाहिए, व्यवस्था करना चाहिए, प्रस्तुति नहीं करना चाहिए, प्रस्तुति करना चाहिए। आचार्य तुलसी हमारे जो हुए उन आचार्य तुलसी ने जीवन जीने के 3 सूत्र दिए, याद रहेगा? चिंता मत करो, चिंतन करो, व्यथा मत करो, व्यवस्था करो, प्रस्तुति मत करो, प्रस्तुति करो, करके दिखा दो। कहते जो कहता है वो करता नहीं, जो करता है वो कहता नहीं, करके दिखा दो, अच्छे काम करके दिखा दो। तो ये जीवन जीने के सूत्र है। तो हमारे जीवन में हम तनाव से बचे, डिप्रेशन से बचे, खान पान का भी असर पड़ता है। जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, जैसा पियो पानी वैसी बोली वाणी। विज्ञान ने इस बात को सिद्ध किया है। हम जो भोजन करते हैं उससे एक केमिकल पैदा होता है, उस केमिकल का नाम है न्यूरोट्रांसमीटर। तो हमारी प्रत्येक प्रवृत्ति के पीछे वो ट्रांसमीटर काम करता है। तो हमारा खान पान शुद्ध हो, सात्विक हो, संतुलित हो और लड़ाई झगड़ा से बचना हो। क्या झगड़ा करना चाहिए? मैं आपसे कहता हूं झगड़ा करना चाहिए, लेकिन कब? अभी एक मुहूर्त आया झगड़े करने। हम लोग जो चीज को भी जानते हैं, हर चीज का मुहूर्त बताते हैं, तो झगड़ा का भी मुहूर्त है। अगर उस दिन आप झगड़ा करोगे तो गारंटी है 4 साल तक घर में झगड़ा नहीं होगा। वो तारीख उसकी है 29 फरवरी को 9:05 तक। 29 फरवरी को सुबह 9:05, शाम को नहीं, सुबह। समझ गया? याद रहेगा? कि लोगों ने नोट कर लिया होगा, मोबाइल में डालते होगा, अलार्म लगा देना। 29 फरवरी को 9:05 पर आप 5 मिनट के लिए किसी बात को लेकर झगड़ा करो, चाहे नकली करो, आप किस बात को लेकर। अरे गारंटी है यदि आपने उसी दिन झगड़ा किया तो 4 साल में झगड़ा होगा ही नहीं। और आज का जमाना है शोध के ऊपर, छोटी छोटी बात के लिए गुस्सा आ जाता है। क्या आता है गुस्सा? क्या उसको कंट्रोल करना चाहते हैं? बहुत सरल उपाय, केवल आधा मिनट में आपका गुस्सा शांत हो जाए, इतना सरल उपाय है। दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिने स्वर को बंद कर दो। क्लोज योर राइट नोस्ट्रिल थ्रू योर राइट थंब। केवल आधा घड़ी लगा दीजिए आप, केवल 30 सेकेंड। और घड़ी लोगों को 30 से लेकर 1 तक की उल्टी गिनती मन में बोलिए और आप देखिए आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। ज्यादा नहीं करना, बस अब घंटे घंटे में करो, फिर अभ्यास होते हुए कंट्रोल हो जाएगा इसके ऊपर। तो आपका मेंटली पावर बढ़े, इसका एक उपाय। आज बुधवार है ना, बुधवार के दिन पीले रंग के पेपर के ऊपर राइट लाल पेन से एक मंत्र लिखना है, ओम नमो नानस्य। क्या मंत्र है? इसका मीनिंग है मैं ज्ञान चेतना को नमस्कार करता हूं, आई बो टू नॉलेज। उस पेपर को यहां रखना उल्टा, राइटिंग नीचे आएगी और दाएं हाथ उस पर रख देना और नोट ईशान कोण में बैठना, केवल 21 बार बोलना। एक बार लिखना, 21 बार बोलना और वही पेपर हो जाना, आपको 21 दिन तक काम आ जाएगा। 4 बेनिफिट, 4 इसके फायदे। पहला फायदा इंक्रीज योर ग्रास्पिंग पावर, दूसरा इससे फायदा है इंक्रीज योर कॉन्सेंट्रेशन और तीसरा जो फायदा है मेमोरी पावर इससे बढ़ेगा और अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ेगा। और जिन परिवार में अनबन चलती है, आपस में अगर झगड़ा होता है, अनबन होती है, परेशानी होती है कोई बात को लेकर, उनके लिए हम बताते हैं उस पेपर को यहाँ रखो सीधा और आमने, जिससे अनबन चल रही है उसके आमने सामने बैठकर एक ही बार बोलो बारी बारी से, केवल 7 बार और 7 दिन बाद में मन मिटाव मिल जाएगा। ये बहुत प्रयोग हम बताए लोगों को और बहुत फायदा हुआ लोगों को। समझ आ गया? मंत्र क्या है? ओम नमो नानक। किस पे लिखना? पीले रंग के पेपर के ऊपर, पीस आपने येलो कलर पेपर, मंत्र ओम नमो नानक एंड राइटिंग बाय रेड कलर पेन एंड कीप दिस पेपर ऑन द टॉप ऑफ द हेड एंड डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट। उस दिशा की ओर बैठ जाइए, समझो ये पूरब है तो ये पश्चिम है, शायद ऐसे ही, तो उस कोने की तरफ मुंह रखना और 21 बार बोल देना। बस शुरुआत करना है बुधवार से, आज के दिन। आज कभी भी सूर्यास्त के पहले कभी भी आप 2 मिनट लगेगा, एक बार शुरुआत कर दीजिए, फिर रोजाना कभी भी करिए आप। तो ये इतना अच्छा प्रयोग है। और आपकी एक समस्या राइटिंग को अच्छा बनाने का उपाय बताते हम लोग। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि द बैड हैंड राइटिंग इज द साइन ऑफ अनपरफेक्ट एजुकेशन।
कम्युनिकेशन, आप तो राइटिंग के माध्यम से सब कुछ जान सकते हैं, आपका फ्यूचर कैसा है, आपका नेचर कैसा है, आपकी हैबिट कैसी है, हॉबी कैसी है। पूना में संस्था है जो ट्रेनिंग देती है कि राइटिंग 10 लाइन लिख के दो और आपके बारे में सब कुछ जान सकते हैं। इसलिए हर किसी को अपना साइन नहीं देना चाहिए, सोच समझ के साइन करना चाहिए। तो राइटिंग अच्छी कैसे करें, देखो हाथ में ऐसे को सामने, ये हैंड राइटिंग को अच्छा बनाने का तरीका है, ऐसे ऊपर नीचे करना, 5 बार ऐसे करना, फिर अंगुली को फोड़ दीजिए और अंगुली को हिलाइए, बारी बारी से हिलाइए और फिर अंगूठे को अंदर करिए और कलाई को गोल घुमाइए। हम लिखते हैं अंगुली से अंदर कलाई में होता है और गोल होता है, और आपको जिस क्षेत्र में काम करते हैं उसमें तो ज्यादा कला की और आपको उसमें दक्षता आ जाए तो ये मुद्रा बहुत काम आए। जो डांस कराते हैं, डांस में अलग तरह की मुद्रा होती है, हवन में भी मुद्राएं होती है, तो ये मुद्राओं का बहुत मूल्य है, अलग अलग तरह की मुद्रा होते हैं। आप लोग आज की समस्या है, पहले तो समस्या थी केवल लेडीज की, जेंट्स की शुरू हो गई। क्या समस्या? बालों की समस्या, बाल झड़ने लगे, बाल जल्दी सफेद होने लगे। आज की शिक्षा में कितना बुद्धि का विकास हुआ, हम बुद्धि के विरोध नहीं, लेकिन हमारे आचार्य महात्मा जी फरमाते हैं कि बुद्धि के साथ शुद्धि भी होना चाहिए। एक बच्चे ने अपने पापा से पूछा कि पापा पापा क्या हो गया, आपके बाल सफेद क्यों हो रहे? एक मान्यता है सफेद बाल की चिंता आ गई, तो उसके पापा ने समझाने के लिए उसको बोला अपने बच्चों को कि जब तू एक बार बदमाशी करता है तो मेरे 2 बाल सफेद हो जाते। गलत बात क्या थी? लेकिन आज का बच्चा क्या बोला? जिस बच्चे ने केवल बुद्धि का विकास किया था उस बच्चे ने कहा अच्छा पापा आज पता चल गया कि दादाजी के सारे बाल सफेद क्यों हुए थे। ये बात कौन कहता है? जिस बच्चे ने केवल बुद्धि का विकास किया। तो बालों की समस्या का समाधान, झड़ते बाल कैसे रोके और बाल घने डाले रहे और जो बाल चलेंगे वो भी आ जाए, ऐसा प्रयोग बता दूंगा आपको। एक मुद्रा खा लगे, प्रसन्न मुद्रा, देखिए आप चारों अंगों में आंखों मिलाइए इस तरह से, आप जानते हुए बताए राम जी ने बताया हुआ आपको, ऐसे करिए 5 मिनट सुबह 5 मिनट शाम को, ऐसे करने से तो दूसरा फायदा क्या होगा? कोई छोटा बच्चा रो रहा है तो रोना बंद कर देगा, तो पूछे मम्मी ने तमाशा कर देगा तो रोना बंद कर देगा, ऐसे करना। और एक बात ध्यान दीजिए, राम जी बता रहे थे कीप इन माइंड, ध्यान से सुन लीजिए कि लेडीज के लिए जरूरी है अंगूठा सीधा रखना। जिन लेडीज ने यूं किया तो क्या हुआ? दाढ़ी में चालू रख गई। देख के पहले बता देता हूं ना, ऐसे करना तो प्रसन्नता इससे रहेगी। तो मेंटल पावर बढ़ाने के लिए क्या करिए? मेडिटेशन करिए, आप ज्यादा नहीं केवल 2 मिनट, तो 2 मिनट का हम ध्यान करेंगे, सीधे बैठेंगे आप 2 चले गए ना, वो तो बोलना है सावधान, गर्दन सीधी, कमर सीधी, सिट स्ट्रेट, जेंटली क्लोज योर आईज, आंखें चुपके से बंद कर लीजिए, नो मूवमेंट एट ऑल, रिलैक्स योर बॉडी, नो स्ट्रेस, नो टेंशन, नो डिप्रेशन, ओनली अटेंशन विथ स्माइलिंग फेस। मुस्कुराता चेहरा तनाव मुक्ति की पहली पहचान है। अपने ध्यान को, अपने चित्त को, मन को अपने नाभि पेट पर रखिए, गर्दन सीधी रहे, धीरे धीरे शांति से श्वास लें, धीरे धीरे श्वास छोड़ें। श्वास लें, पेट फूले, ब्रीदिंग इन, स्टमक शुड बी आउट। श्वास छोड़ें, पेट अंदर चला जाए, शरीर को ज्यादा हिलाना नहीं। पीपल आर सो बिजी, नो टाइम फॉर टेकिंग ब्रीदिंग। टुडे यू आर वेरी फॉर्चुनेट, you have time for taking breathing, so watch your breathing. Now concentrate your mind on your forehead and perceive bright white color. White color symbol of the peace.
गर्मी को शांत रखने के लिए, गुस्से को शांत करने के लिए, भटकते मन को शांत रखने के लिए बहुत अच्छा सरल उपाय है। कहीं जाने की जरूरत नहीं। आंख बंद करके चमकते हुए चंद्रमा को देखें। चंद्रमा को आपने खुली आंखों से देखा होगा, अपने ललाट पर बंद आंखों से देखें। फर्स्ट इमेजिनेशन, then perception, then realization. Experience, my anger is waning away. मेरा क्रोध, गुस्सा शांत हो रहा है। अनुभव करें, गुस्सा शांत हो रहा है। मैं उत्तेजना के क्षणों में शांत रहूंगा। मैं उत्तेजना के क्षणों में शांत रहूंगी। 2-3 लंबे श्वास लें। प्रत्येक श्वास के साथ पूरे शरीर में स्फूर्ति, ताजगी और प्रसन्नता का अनुभव करें। एक्सपीरियंस कंप्लीट मेंटल पीस, bliss and happiness. प्रसन्न भाव से धीरे धीरे ध्यान का प्रयोग संपन्न करें। मुस्कुराते हुए आंखें खोलें। प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग संपन्न। ये आपको झलक करके बताया, समय थोड़ा इसलिए ऐसा प्रयोग आप रोजाना ज्यादा नहीं, 2 मिनट करें। कितनी देर? Only 2 minutes, good for you. दिमाग के लिए बहुत अच्छा प्रयोग। और एक और बात यह है, अभी से जो आप संकल्प करोगे, देखो एक होता है जीविका और एक होता है जीवन, दोनों में अंतर है। बहुत से लोग क्या दोनों को एक मान जा रहे हैं। हम लोग पूछते हैं पढ़ाई किस लिए कर रहे हो? बोले नौकरी के लिए। पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं? बोले सर्विस के लिए, इसके लिए। नहीं, शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या था? सुखद जीवन। अच्छा, सुखद जीवन जीना। और गीता का सूत्र है सा विद्या विमुक्त है। वही शिक्षा है जो उनको मुक्त करे। अगर शिक्षा से बाहर आ जाए, एग्जाम का भार, पढ़ाई का भार और चीज का भार, वो शिक्षा नहीं। टेंशन फ्री लाइफ होना चाहिए। तो कितना भी हम जिए, लेकिन शांति से प्रसन्नता में जीवन जिए। तो अच्छा जीवन जीने के लिए हमारे आचार्य तुलसी हुए, उन्होंने विद्यार्थी के लिए 3 नियम बताए। कितने नियम? उस नियम का नाम है अनुव्रत। क्या नाम है? अनुव्रत नहीं, अणु यानी छोटा, स्मॉल, व्रत यानी व्रत, छोटे छोटे नियम की आचार संहिता। इसका उद्देश्य उनका रहा कि इंसान पहले इंसान, फिर हिंदू या मुसलमान, कोई व्यक्ति जैन बने या न बने, गुड मैन बने, अच्छा इंसान बने। अच्छा विद्यार्थी या अच्छा इंसान बनने के 3 नियम होते हैं। कि पहला नियम ये है, जैसे आप लोगों के लिए, हालांकि आप जिस क्षेत्र में काम करते गलत नहीं है, फिर भी अपना जीवन कैसा हो? पर्सनल जीवन, पर्सनल जीवन से सादा जीवन। सादा जीवन, उच्च विचार, मानव जीवन का श्रृंगार। सादा जीवन यानी फैशन मुक्त और व्यसन मुक्त जीवन जीना। लड़कों के लिए व्यसन मुक्त जीवन और बहनों के लिए फैशन मुक्त जीवन जीना, सादा जीवन जीना बहुत अच्छा रहेगा, आपके फायदे में। और दूसरा नियम है कि हम अपने जीवन में नम्रता को लाए। शिक्षा मिल रही, देखो प्राचीन समय में देखा, प्राचीन समय में अनपढ़ माँ के संस्कारी बच्चे होते थे, और आज पढ़ लिखी माँ के बच्चे कैसे होते बताने की जरूरत नहीं। तो कारण शिक्षा मिल रही, संस्कार नहीं मिल रही। एक श्रवण कुमार नाम सुना हमने, एक लड़का अपनी माँ का, एक श्रवण कुमार को पाकर उसकी माँ मुस्कुराती है और 100 पुत्र पाकर गंधारी आंसू बहाती। माँ बाप की आंखों में जिंदगी में 2 बार आंसू आते, रियल आंसू 2 बार आते। एक पहला आंसू कब आता है? जब घर से अपने घर से लड़की घर छोड़े, जब लड़की घर छोड़े तब आंसू आते माँ बाप की आंखों में। दूसरा, जब लड़का मुंह मोड़े तब आंसू आते। इसलिए कहते हैं कि महिलाएं ताना मारना बंद कर दे और लड़के आंख मारना बंद कर दे, तो समस्या का समाधान हो जाए।
पापा थे उसको लिए स्टूपिड है, तो आकर अपने मैडम को क्या करना चाहिए? इसके पहले घर पर ही अपने मम्मी पापा को प्रणाम करना चाहिए, झुकना चाहिए, नम्रता। एडिशनल ग्रेस क्या छोड़ती है, नम्रता आएगी और बड़े लोगों को आशीर्वाद मिलता है तो जीवन सफलता मिलती है। तो यहाँ आकर भी अपने से जो आपको टीचिंग करते हैं, ये नहीं सोचना चाहिए कि टीचिंग करने वाला कोई छोटा हो कोई बड़ा हो, नहीं, ज्ञानी हमेशा बड़ा होता है, तो उसको नमन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, तो अच्छा जीवन जी सकेंगे आप। तो हमारे जीवन में बहुत सारी बातें हैं, मैंने आपको बहुत सारी बातें बता दी। हो सकता है कुछ बातें आपके साथ पहली बार सुनी होगी, कुछ बातें आप जानते भी होंगे, जो भी हो। तो जैसा आप जो भी आपने आज जाना है उसको आप जीवन में उतारने का लक्ष्य रखेंगे तो आपका जीवन और अच्छा बन सकता है। अब 5 मिनट का समय है, इस 5 मिनट के दौरान जो आज आपको कोई बात बताई, तो कोई बात यदि आपको समझने में अलग हो, तो आपको प्रश्न करना चाहे, कोई क्वेश्चन करना चाहे, या कोई आपको पर्सनल प्रॉब्लम हो, तो यू कैन आस्क। यस, माइक। हाँ हाँ हाँ, तो निश्चित क्या ना, जहां पर देवता निवास करते हैं उत्तर की ओर, इधर ये कह रहा, ये कह रहा, हाँ नहीं, इधर उधर नहीं, आप दिशा का नाम बताइए। अब छोड़ी दिशा का। नॉर्थ ना, तो नॉर्थ सर गुरुजी ने बोला भी नहीं कि नॉर्थ में सर करना है, कभी नॉर्थ में कभी सर नहीं करना है, साउथ में सर करना है, नॉर्थ में पैर करना है। जो छोड़ो, एक बात छोड़ो, नॉर्मल ये है, साइंस का ध्यान देखिए, मैग्नेट को आप देखिए, मैग्नेट को देखिए हमेशा ऐसे उठेगा। तो क्या क्या इसका साइंटिफिक कारण क्या है? हम एक बार धर्म की बात छोड़ते हैं, हम धर्म की बात करते नहीं, अब पर्सनल बात करेंगे, धर्म की बात, साइंस की बात कर रहे हैं। आप मैग्नेट को देखिए, मैग्नेट हमेशा कितना भी घुमाइए कैसे उठेगा, ऐसे उठेगा। क्या कारण इसका? तो ऐसे क्यों बताया उन्होंने कि सिर्फ दाव को लेना? तो क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन हमारा हमेशा, जब भी आप सोएंगे, अगर आपका सिर नॉर्थ में है तो ब्लड सर्कुलेशन कहाँ जाएगा? सिर से तेल के जाएगा, जाता हो नहीं। और अगर आपका सिर दिमाग की ओर है, सिर आपका नॉर्थ इधर है साउथ में, तो दिमाग को ज्यादा ब्लड मिलेगा। तो साइंस करेगा जितना ब्लड और या एनर्जी हमको शरीर को चाहिए, उससे 17 गुना अधिक एनर्जी और ब्लड हमारे दिमाग को चाहिए। इसलिए बैलेंस लाने के लिए जरूरी है कि अपने सिर को 40 साल तक कहाँ रखना? साउथ में रखना। अब रही बात देवता की, तो देवता कहाँ नहीं, क्या पश्चिम में नहीं है, क्या पूर्व में नहीं है, क्या दक्षिण में नहीं है, सभी जगह देवता है, तो कहीं तो सोना पड़ेगा। तो सोने के पहले अगर आप मंत्र लगा देंगे तो उस देवता से अपमान नहीं होगा, उस देवता का अपमान नहीं होगा। तो सत्य देवता है, हम तो प्रयोग करते हैं, हम आपको बता देते हैं, अगर आप एक प्रयोग करेंगे तो आपको रात 3 दिन की इच्छा आएगी, किसी देवी देवता का अपमान नहीं होगा। क्या करना आपको बता देंगे आपको, तो हाथ को ऐसे रखना और अपना जो इष्ट है उस इष्ट का स्मरण करते हुए हाथ को सिर की तरफ फेरना तो भावना करना है सिर की रक्षा हो रही है, फिर हाथ को यहाँ फेरना तो भावना करना है चेस्ट की रक्षा हो रही है, और पूरी बॉडी पर हाथ फेरना तो चारों तरफ हाथ को घुमा देना कि चारों तरफ एक परकोटा है। क्या है? परकोटा। उसमें क्या है? लोहे का परकोटा है और उसके चारों तरफ पानी ही पानी। ऐसी भावना करना, ऐसी भावना करके आप लेफ्ट साइड सो जाइए। कभी भी कैसे सोना चाहिए, सोने का भी तरीका होता है, ऐसे बता दें, दिशा करवट भी होती है। जनरली सीधा सोता, सामने ऊपर सीधा सीधा सोता है इतने माइक बोल, सीधा सोता है वो योगी, और लेफ्ट साइड सोता है वो निरोगी, और राइट साइड सोता है वो रोगी, उल्टा सोता है भोगी। तो हम योगी बने बने उपयोगी बने, सीधे सोने कोई लेफ्ट साइड सोइए, आप स्वस्थ होने के लिए लेफ्ट साइड सोइए सबसे बड़ी। तो एक बार लेट जाइए, फिर लेफ्ट साइड सोना, फिर नॉर्मली अगर आप राइट साइड सोते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, शुरुआत में लेफ्ट साइड सोना, तो दिशा का भी अपना प्रभाव पड़ता। और कोई क्वेश्चन? हाँ,
जैसे माइक बंद करा है। ओम नमो नानस्य, ये प्राचीन भाषा है। ओम नमो, और कोशिश करना न तो ऐसे लिखना इसके तरह न भी ऐसे लिखना। एक होता नमो, एक होता नमो। ओम नमो नानस्य, इतना अच्छा मंत्र कितने सारे भाई जी आपको लाना है। ये अच्छा कर निगम में तो लिख दिया प्लस गुरुवार है तो ये माथे करके से पूरे शुरू कर दिया आज से 21 बार। और ये मंत्र का बोलना तो सही नहीं किया, एक हाथ तो यहाँ रखना और दूसरा हाथ यहाँ रखना पेपर के ऊपर, माने चौथों का रख दिया और ये फिर ऐसे बोलना ओम नमो नानस्य, ओम नमो नानस्य। 21 बार बोलने के बाद में अब ये हाथ मंत्रित हो गया, ये हाथ बहुत काम हो गया। इस हाथ को अपने चेहरे में घुमा दो तो चेहरा सुंदर हो जाएगा और दूसरे फायदा भी। ये आपने अक्षर जो है वो अंदर की तरफ राइटिंग नीचे अंदर की तरफ। अच्छा लड़ाई होती है हाँ। तो ये अक्षर बाहर की तरफ। हाँ, एक दूसरे सामने एक दूसरे का दोनों के उसमें लिखे हो, दोनों पे लिखे होना चाहिए, एक दूसरे का पढ़ेंगे दोनों। प्रैक्टिकल करना दोनों की कौन दो दिनों की लड़ाई होती है लड़ाई झगड़ा अनुमान बोलते भी बिल्कुल आपस में कुछ भी हो जाए बोलना बोल मत करिए, कितना भी झगड़ा हो जाए बोलना चालू रखिए। और किसी से अगर अटैचमेंट कम करना हो तो दो उपाय बता दूं। मानो किसी से लगाव हो गया, बताइए साहब, अब उसका लगाव कम करना है, अटैचमेंट हो गया, किसी से अटैचमेंट हो जाए उसको कम करने का, मोह को राग को कम करने का तरीका है एक तो कि उससे उसकी तरफ नहीं देखना और उससे 3 दिन तक बोलना नहीं। कितने दिन तक? 3 दिन नहीं बोलेंगे उससे अटैचमेंट बंद हो जाएगा, उसे होने वाला अटैचमेंट राग है वो नहीं होगा। 3 दिन तक उससे बोलना नहीं और उसके बाद में सोचना भी नहीं और उसको देखना भी नहीं। सामने जाना तो घर नीचे कर लेना, साइकिल लेकर जाना, देख लेंगे उसको 3 दिन तक। आप देखो 24 दिन तक वो अपने आप उसका भी अटैचमेंट कम हो जाए। खाने का अटैचमेंट भी ऐसे कम हो जाएगा, 3 दिन तक खाओ नहीं, हाँ, खाने का भी अटैचमेंट होता है। इसका तरीका है करना, अपनी जीभ को उलटकर तालू से लगा दो। इसका जो भी बोलते हैं खेसरी मुद्रा, एक तो ये मुद्रा दो आप बोले कि बाबा खाने के लिए दे, और एक दूसरा अपनी जीभ को उलटकर तालू से लगा दे तो बार बार खाने के प्रति जो अटैचमेंट आया है वो कम हो जाए। बहुत अच्छा उपाय, हर समस्या का समाधान है। अपेक्षा उसको हम समझे करें, जेल में उतारे तो फायदा होगा। आपको और कोई बड़ी समस्या तो बताइए आप। यस, हाँ 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 ठीक है, ऐसा है सामने हर अलग अलग उम्र में अलग अलग क्वालिटी चाहिए। बच्चों को क्या चाहिए? बच्चों को चाहिए तर्क, गणित, बुद्धि, चिंतन, भाषा, लॉजिक, साइंस, इन सब बातों का विकास पश्चिम से हुआ था, वेस्ट से। जितने वैज्ञानिक को जाकर पश्चिम में हुआ तो उधर से वो एनर्जी मिलेगी उस तरह की। और 40 साल तक क्या चाहिए? 2 चीज चाहिए, शक्ति चाहिए और धन चाहिए। तो उपनिषद का सूत्र है धन लाभे दक्षिणे, दक्षिणे से रखते सोने से 2 फायदे, धन बढ़ेगा और शक्ति बढ़ेगी। अब 40 साल के बाद क्या चाहिए? शांति चाहिए, ज्ञान चाहिए, धर्म चाहिए, अध्यात्म चाहिए, विवेक चाहिए, रीजनिंग माइंड चाहिए। तो इन सारे अध्यात्म का पूरा विकास कहां से हुआ था? पूरब से हुआ था। तो फिर 40 साल के बाद में पूरब में रखना ये कहा। ठीक, तो 11:30 बजने वाली है और टाइम हो गया शांति का। चलो शांति का बात 11:30 बजे स्टार प्लस पर। तो आज आप लोगों को अब बताइए आपको सारी बातें कैसे लगी? कोई बात बुरी लगी तो राजा ना, कोई बात नहीं, सब बात अच्छी जरूरी नहीं। और मेरी सारी बातों में विश्वास मत करना, इन बातों को आप जीवन में प्रयोग करना। फिर आप लोगों को ये चीज काम की है तो उसको फॉलो करना, आपने काम के लिए तो आप उसको भूल जाने का। और आप लोग अपने और लाइफ को समझाने के लिए आप विषय कोर्स कर रहे हैं, ऐसे और भी कोर्स में कोर्स को नहीं कोर्स आप उसे बताओगे मैडम ने। हमारी यूनिवर्सिटी है जैन शिवाजी इंस्टीट्यूट लालू के अंदर, मान्यता प्राप्त है। वो घर बैठे BA, BSc, MA, BA, MSc इसका कोर्स होता है।
इसका जयपुर में भी सेंटर है। अब विस्तार से जानकारी आपको मिल जाएगी आपसे, और इसकी वेबसाइट भी उसको जानकारी दे देंगे। तो आपको इस बार को कोर्स यदि करना हो तो अपना कोर्स भी आप कर सकेंगे। तो ये 2 साल का कोर्स भी होता है, 1 साल का कोर्स भी है, 6 महीने का कोर्स भी है, 3 महीने का भी कोर्स है, 10 दिन का भी कोर्स है। तो यदि हम भविष्य में जयपुर को भी कैंप लगाएंगे तो ये कैंप हमने तय किया है 2 अक्टूबर से लेकर 6 अक्टूबर तक मेगा टूर होगा। 1000 लोगों को इसमें भाग लेने की संभावना है, और 1000 से ज्यादा लोगों को भाग लेने को भी स्थान छोटा है। तो है ना, रामलीला सर्कल है, वहां पर जो खुला मैदान है वहां पर कैंप लगने की संभावना है। और कुछ होगा तो आपको सूचना कर दी जाएगी। तो सुबह में घंटे का प्रोग्राम केवल 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का, और उसमें एक सब बातें प्रैक्टिकल उसमें बताई जाए। मतलब भाषण कम होता है, आपको समझाने के लिए मुझे बोलना पड़ा, हम लोग उतना बोलते नहीं, प्रैक्टिकल ज्यादा कराते। तो उसके लिए खुला स्थान होता है, कपड़े न्यूज होते हैं, योगासन कराते हैं, लाफिंग कराते हैं। आप हंसना जानते हैं? हंसना नहीं जानते, आज लोग हंसना भी नहीं जानते, नृत्य भी हंसते हैं। घर में मेहमान आए तो क्या बोलते हैं? बाहर से बोलते हैं आइए आइए, वेलकम वेलकम वेलकम। भीतर से क्या बोलते? जाए तो वेलकम। बाहर से क्या बोलते? हाँ आज का दिन धन्य हो गया, आप आए बाहर आई। तो भीतर से क्या बोलते? कहां से घुस गया, उसको भगाने की कोशिश करें। एक घर में मेहमान आ गया, जाने में जा रहा था, तो उसने चलो कैसे भगाए, उससे पूछा क्या आपको घर वालों की याद नहीं आती है? उसने कहा बड़ी याद आती है, मम्मी की, पापा की, बच्चों की, सबकी याद आती है। तो आपने क्या चिंतन किया? तो उसने कहा इन सबको मोबाइल फोन कर दिया है, शाम को सब आ रहे हैं। नकली हंसते लोग, हंसना नहीं कहते, मुस्कुराना। लाफिंग इज द बेस्ट रेमेडी। If you laugh, don't feel a day, no stress, no tension, no depression, no heart problem, no brain problem, no fail in examination. So many benefits. कितना अच्छा फायदा, लेकिन लोग हंसने नहीं जानते, लाफिंग तरफ खुले हुए। मैं मुंबई में था अभी लास्ट ईयर इस साल, तो लोगों से पूछा कहाँ जा रहे हो? वो हंसने जाते सुबह सुबह चौपाटी के ऊपर। तो पूछा कहाँ जा रहे हो? तो वो क्या बोलते हैं? हंसने जा रहे हैं। तो रुपये क्यों बोलते? मैं जर्मनी में गया, एयरपोर्ट पे बैठा था, कोई लेट थी फ्लाइट में, तो भाई साहब मेरे पास बैठा, प्रोफेसर था। तो मैंने पूछा हु आर यू, व्हाट यू डूइंग? तो आई एम प्रोफेसर गिलेन और मैं पीएचडी कर रहा हूँ। मेरे टॉपिक क्या है? मेरे लाफिंग। तो उसने दिखाई थीसिस, सो मेनी बेनिफिट्स, इतने सारे फायदे। मैंने पूछा हाउ टू लाफ? उसने कहा आई डोंट नो। लाफिंग की पीएचडी कर ली, पर हंसना नहीं जानते। मैंने उसने कहा आप जानते हो? हम जानते हैं, पीएचडी लिखी, फिर भी हंसना जानते हैं। तो मैंने हंसने का पूरी बताया। उसने लिखा आज मेरी पीएचडी का ये पहला पन्ना आज शुरू हुआ। आप कौन कल्पना करो, आप जिस कोर्स के बारे में अगर पीएचडी कर लो और वो कोर्स के बारे में अगर नहीं जानो उसको प्रैक्टिकल तो, यानी आपने तैरने के बारे में पीएचडी कर ली लेकिन तैरना नहीं जाने तो आपकी पीएचडी क्या काम आई? यही हो रहा, डिग्री तो मिल रही है लेकिन योग्यता नहीं। डिग्री आए ना आए, योग्यता आ जाना चाहिए, दक्षता आ जाना चाहिए। तो मुझे बहुत प्रसन्नता है, इतना अच्छा ये आज के इंस्टीट्यूट के अंदर में, और अभी पूरा आपने हमको दिखाया कितना जोरदार लोगों में कितनी तल्लीनता से लोग काम कर रहे थे। और कुछ काम तो बहुत माइन्यूट काम है, बहुत हर कोई नहीं कर सकता है कि आपकी इन कामों में दिमाग और आंखें और हाथ, तीन चीज का ज्यादा मत होता है। तो मैंने हाथ के लिए बताया आपको, एक्सरसाइज करिए, दिमाग के लिए इस मंत्र का जाप करिए, और तीसरा क्या? आंखों के लिए एक्सरसाइज में आपको। और हम बता रहे हैं चश्मा छोड़ने के उपाय। अब वो छोड़ा में चश्मा करे करो, देखिए आप हाथ की मालिश करो, फिर हथेली की मालिश, अंगली की मालिश नहीं करना, और फिर आंखों की मालिश करिए, फिर दोबारा करिए, फिर दोबारा करिए। और आप जल्दी से देख लीजिए जिन्होंने मालिश की तो चश्मा छोड़ गया, फनी भी है लेकिन में ऐसा हो सकता है। तो और कभी मौका मिलेगा, मैं अभी 12 तारीख में यहाँ से जयपुर होकर भूज जा रहा हूँ, एक मेरी भूज मेरी यात्रा है। फिर अगर मैं बाहर नहीं गया विदेश में तो वापस से यहाँ जयपुर में आने का मेरा है। हम लोग अभी मिलाप भवन में ठहरे हुए, हम अभी सुरेश मंच, हमने आपने नाम सुना आचार्य महाराज जी, उनके हम लोग शिष्य हैं। तो जैसे हम लोग समझ रहे हैं, हम लोग गाड़ी में बैठते हैं और हमारे महाराज जी को पैदल चलते हैं, बाकी सेम रूल्स रेगुलेशन से ज्यादा थोड़ा कुछ हार्ड एंड फास्ट ज्यादा हमारे नियम में है। जैसे हम भी लोग रात को नहीं खाते हैं, हम लोग मतलब अपने नियम से आगे रहते हैं।
तो ये आपको जानकारी दी, तो आज इस स्कूल में इंस्टीट्यूट में आना हुआ, और कभी मौका मिलेगा और कभी आएंगे। आप लोगों ने मेरी बात को शांति से सुना, और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपने जीवन को और अच्छा बनाएं, तो बातों को और सीखकर जीवन को बदलें। ओम शांति। धन्यवाद देती हूँ, आप हमारे आज कॉलेज में आए और बच्चों को जो ज्ञान दिया। आई थिंक कि वो आनंद ले रहे थे, असली आनंद आज ले पाए हैं, क्योंकि आपकी वजह से आपकी तैयारी जो देख रही थी, आप बिल्कुल जागरूक थे, आंखों में चमक थी, हर जगह सुन रहा था, इंटरेस्ट ले रहा था, और बहुत अट्रैक्टिव आपने बनाया और बहुत ही रोचक था। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तेरा धर्म के जो संस्कार है, उसकी वजह से आज मैं यहाँ आपके बीच में खड़ी हूँ, और ये संस्था मेरे बन पाई है, तो इससे बन पाई है कि जो संस्कार मैंने मेरे धर्म के जरिए मैंने पाई है, वही मैंने कोशिश करी है कि मैं आप सब लोगों के बीच तक ला सकूँ। तो जहाँ आप डिजाइनर बनेंगे, वहाँ पर अच्छे इंसान भी बनेंगे और सुखद जीवन भी जिएंगे। ये मेरा प्रण है आपको। थैंक यू सो मच। अब बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मेरे भाई को भी पता को देखे आए और आवाज आ रही है। तो अनेक तरह की कला होती है, जिन्हें की सबसे बड़ी कला आप भला तो जग भला। यदि हम अच्छे हैं तो सब अच्छा। कहते हैं मन चंगा तो कटोरी में गंगा। हमारा मन कैसा है? सारा खेल हमारे मन का है। मन से ही मंगल प्रभात है, मन से ही कालीनाथ है। तन इतना विशाल हो, इस सूक्ष्म मन की अद्भुत बात है। सम्राट और भिखारी की पहचान उसके वस्त्र से नहीं होती। कोई सम्राट के भेष में भिखारी होता, कोई भिक्षु के परिधान में सम्राट होता। हमें क्या बनना है? बनना और होना दोनों में अंतर है। कुछ बनना सरल है, होना कठिन है। होने की बात करते हैं तो कला का जीवन आप लोग जीते हैं और 24 घंटे कला के साथ रहते हैं। किसी का नाम कला भी होगा। हमारी मैडम का नाम है अर्चना। मैं आते मैंने कहा कि आपके नाम पे ये नाम बड़ा लगता, आरसी, स्पेलिंग ARCH, शुरुआत तो आप नाम से हुई। हमारे जीवन में तो जीवन को कैसे जीना है आपको बताने आए हम लोग। आप बोलेंगे ये क्या बात है, हम तो जीवन जी रहे हैं। जीवन जीना अलग बात है, किंतु कैसे जीना ये अलग बात है। कितना जीना ये अपने हाथ में नहीं, किंतु कैसे जीना ये अपने हाथ में है। और कितने जीने का मूल्य नहीं, कैसे जीने का मूल्य है। कैसे जीना, हम लोग एक अभियान चलाते हैं। हमारे आचार्य महाप्रज्ञ जी हुए, जिन्होंने एक अभियान चलाया, साइंस ऑफ लिविंग, जीवन विज्ञान, जीवन जीने की कला। हम लोग स्कूलों में जाते हैं। अभी मुझे 11:30 बजे दूसरे स्कूल में जाना है, तो इन दोनों स्कूल में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? विद्यार्थी एक ऐसा घटक है जो कारण से जैसी शिक्षा लेगा, जीवन उसका वैसा बन जाएगा। सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, गणित पढ़ाया जा रहा है, भूगोल पढ़ाया जा रहा है, इतिहास पढ़ाया जा रहा है, किंतु जीवन कैसे जीना चाहिए ये बहुत कम बताया जाता। कला का जीवन होना चाहिए। आप लोग से मैं बात करना चाहूंगा। आप बताइए, आप सब लोग क्या चाहते हो? पीस या पीसलेसनेस, शांति या अशांति? सब शांति चाहते। पहला प्रश्न में आप पास हो गए। दूसरा प्रश्न मेरा ये है, आप बताइए शांति कहाँ है? एक लड़की ने बताया 11:30 बजे स्टार प्लस पर आती है शांति। अरे जिसका नाम शांति, उसको भी शांति चाहिए। शांति की खोज में आदमी अशांत हो जाता है और सुख की खोज में आदमी दुखी हो जाता है।
नाम तो शांति और जीवन अशांत, नाम तो सुख लाभ और बड़ा जीवन दुखी। मैं अमेरिका कैलिफोर्निया गया, एक लड़की को मैंने पूछा आपका नाम क्या है, वो गुजराती थी। मैंने कहा શું નામ છે તારો? उसने कहा મારું नाम सलेस्मा છે। सलेस्मा बहुत खुश होकर बोली। मैंने कहा इसका मीनिंग क्या है? बोले मीनिंग तो पता नहीं, हर चीज का मीनिंग जानना चाहिए। मैंने कहा इसका मीनिंग मत जानो। वो पीछे बढ़ गई, बोले आपको लगातार मेरा मीनिंग बताना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं जानो तो अच्छा है, कभी कभी किसी चीज को नहीं जानना अच्छा रहता है। टीचर ने बच्चों से पूछा बताओ बच्चे में कितने साल का हो, मेरी उम्र कितनी? कोई बच्चा जवाब नहीं दे पाया। एक लड़का खड़ा हुआ, सर आपकी उम्र 44 साल की। अध्यापक को बहुत प्रसन्नता हुई कि एकदम सही जवाब दिया। तुमने कैसे दिया? बोले सर ये मत पूछो कैसे दिया। बोले बताओ, वो अच्छी बात है, कम से कम एक तो बच्चा मिला स्कूल के अंदर जिसने सही जवाब दिया। हम आपका सम्मान करेंगे, आपको इनाम देंगे, आपको प्राइज देंगे। बताओ तुमने कैसे बताया? भले सर मत पूछो तो अच्छा है, नहीं बोले घबराने की बात नहीं, आओ निकट आओ, स्टेज पर आ जाओ, बताओ कैसे बताया कि वो 44 साल का हो। भले सर जी आप पूछना चाहते हो तो बता देता हूँ कि मेरा भाई 22 साल का है और आधा पागल है। कभी कभी कोई चीज को नहीं जानना अच्छा है। तो उस लड़की को मैंने कहा कि वो जानो तुम्हारा मीनिंग क्या है? श्रेष्ठ माँ, किसी का नाम सुने श्रेष्ठ माँ? तो मैंने कहा कैसे बना? संस्कृत में मिलाकर बोलने की वार्ता, श्रेष्ठ प्लस अला, श्रेष्ठ प्लस नाक, अला मतलब माँ, नाक का जो माँ। अरे इतना कितना नाम मैंने किसने रखा? बस दादी ने रखा, बस चेंज कर दो, उसका नाम रख दिया परीक्षा। एक लड़का मिला, मैंने पूछा आपका नाम क्या? बोले खरेश। बहुत खुश होकर बोला। मैंने कहा इसका मीनिंग? बोले मीनिंग पता नहीं। मैंने कहा मत जानो तो अच्छा रहेगा। वो पीछे बढ़ गया, बोले नाम बताओ, मीनिंग बताओ, इसका मीनिंग क्या? मैंने कहा देखो अलग करो, समाज करो। खर प्लस ईश, खर यानी गधा, ईश यानी देवता, गधे का देवता वो तुम्हारा नाम। नाम भी सही होना चाहिए, काम भी सही होना चाहिए। तो हम अपने जीवन को कैसे जिए? तो आप ये बताइए, आप सब लोग श्वास लेते हो? कितने लोग ने श्वास लेने से हाथ खड़ा करो? एक स्कूल में गया, 3-4 बच्चों ने हाथ खड़ा कर दी, तो पता चला हम जुम्बे तुरंत हाथ नीचे रखा। तो अब ये बताइए, जब आप श्वास को भरते हो तब आपका पेट फूलता है या अंदर जाता है? ब्रीथिंग इन स्टमक शुड बी एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट। चाहे तुम्हें श्वास करो या तो फूलो चाहिए या लुत्सुम खाए, गुजराती बोल दिया मैंने। जब आप श्वास को भरते हो तो आपका पेट फूलता है कि अंदर जाता है? सबका फूलता है, अंदर जाता है। एक काम करो, आपके पास हाथ है, पेट भी है, चेक कर लो क्या होगा। अपना हाथ पेट पर रखो, कीप योर राइट हैंड ऑन योर स्टमक एंड सी। देखिए श्वास भरिए, अब देखिए श्वास भरने से क्या हुआ? पेट फूला के अंदर गया। अच्छा, जो ये कहते हैं कि श्वास भरने से पेट फूला, वो अपना हाथ खड़ा करे, रेज योर हैंड। बहुत कम लोग हाथ नीचे रखिए। अब जो ये कहते हैं कि जब हम श्वास करते हैं तब हमारा पेट तो अंदर चला जाता है, ऐसा किसी को हाथ खड़ा करिए। ये तो बहुत ज्यादा। आज आपके इंस्टीट्यूट आज से एक चमत्कार हो गया। चमत्कार को नमस्कार करना चाहिए। चमत्कार ये हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि पेट फूलता है, कुछ कहते हैं कि अंदर जाता है। लेकिन मैं ध्यान से देख रहा था, यहाँ कुछ लोग ऐसे भी मेरे सामने बैठे हैं जिन्होंने दोनों समय हाथ खड़े नहीं किए। वो क्या कहते हैं? ना फूलता है ना अंदर जाता है, ऐसा ही रहता है, क्या करें। कभी कभी क्या होता है, उनको जुटान है, अरे हाथ खड़ा करेंगे वो गलत हो जाएगा तो हाथ भी खड़ा नहीं कर। क्या सच्चाई है? व्हाट इज रियलिटी? रियलिटी ये है, जब हम श्वास भरे तब हमारा पेट फूलना चाहिए, जैसे आपका हो रहा और भी लोगों का हो रहा। ये सही श्वास। अब देखिए घर में छोटा बच्चा होगा,